छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों केंद्र के मोदी फैक्टर पर केंद्रित हो गई है। मोदी फैक्टर को सफल बताते हुए बीजेपी जहां इसे गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस की नज़रों में मोदी सरकार छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में फेल हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सीधा हमला किया। केंद्र की असफलता गिनाने 6 मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और प्रधानमंत्री को अब तक के इतिहास में सबसे असफल करार दिया। लगातार 7 साल उनके जुमले को हम सुन रहे हैं और कल भी उन्होंने मन की बात में देश के सामने एक बड़ा जुमला प्रस्तुत किया। हिंदुस्तान की जनता का ध्यान हटाने के लिए जैसे सिल्वर स्क्रीन में कैमरा और लाइट ले जा करके ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार गुफा में ध्यान लगाने का काम आपने किया ताकि जनता का ध्यान आपसे और केंद्र सरकार से हट जाए। हमारी जो रैंक है, हमारा जो क्रम था वो 97 नंबर में था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भूखमरी के इंडेक्स में। 2019 में हम 102 नंबर के स्थान पे पहुंच गए हैं, यानी लगातार हमारी स्थिति खराब हुई है। ये जिला को 30 करोड़ रुपया बीआरएफ मत, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, टीवी के पैसा उतारा। ये 7 साल हमारे मोदी का सरकार में बस को 7 रुपया नहीं मिला, 7 रुपया। ये मोदी का संकल्प पत्र झूठा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार के जो संकल्प बनाया गया था 2003 में, 2008 में, 2013 में, उसमें जितनी बातें कही गई थी सब झूठी थी। मोदी फैक्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने मोदी फैक्टर को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 5000 गांव में नेताओं को भेजने का फैसला किया है। हर जगह नुक्कड़ सभाओं के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जशपुर में विष्णुदेव साय और रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल ने नुक्कड़ सभा कर मोदी सरकार की सफलता गिनाई। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत किया, महिलाओं को धुआं से मुक्ति के लिए उनको गैस के सिलेंडर्स दिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दी, धारा 370 को समाप्त किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और आम लोगों के जनधन खाते खुले और गरीब लोगों को लोन मिला। और ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो इस देश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए मोदी जी ने लाई। 14 से 19 में दोबारा सफलता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जिसने पहली बार नहीं दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार लाई। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताता कि 300 से ऊपर सीट लाने की क्षमता किसी व्यक्ति है। कांग्रेस कहाँ है? जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्टेड पार्टी की बात जो यहाँ के नेता करते हैं तो मुझे हंसी आती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इन दिनों ये सारे मुद्दे किनारे हो गए हैं और अब एक ही केंद्रीय मुद्दा मोदी फैक्टर का सफल और असफल होना गरमा रहा है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से इस फैक्टर को सफल और असफल बताने की मशक्कत में लगे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मोदी फैक्टर पर टकराव 7 साल मोदी सरकार को हो गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी फैक्टर पर या केंद्र सरकार को लेकर टकराहट छत्तीसगढ़ से होती रही। ये अदावत पुरानी है और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, किसी न किसी मुद्दे पर इस टकराहट की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई देती रही है। चाहे धान की बात हो, किसान की बात हो, कोरोना काल हो और कोरोना काल में श्रमिकों के पलायन की बात हो, उनके आने की बात हो, ट्रेन चलने से लेकर मौजूदा वैक्सीन तक की बात हो। ये पुरानी अदावत है, लड़ाई चलती रहती है। और आज जब 7 साल पूरे हुए मोदी सरकार को, तो 6 मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबसे असफल प्रधानमंत्री करार दिया। भाजपा इसे कुछ अलग तरीके से मना रही है। 5000 गांव तक पहुंचने का उसका लक्ष्य है। 1 लाख गांव पूरे देश में ये पहुंचने का लक्ष्य है। उसका कहना है अगर सबसे असफल प्रधानमंत्री होते तो दोबारा रिपीट नहीं होते। चर्चा आज इसी पर होगी। छत्तीसगढ़ पर क्या इसका असर पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ में
किस एंगल से इसे देखा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, नवीन मार्कंडे जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे उचित शर्मा जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत आप सभी का। मार्कंडे जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। 7 साल सरकार को पूरा हो गए, छत्तीसगढ़ सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबसे असफल प्रधानमंत्री करार दिया है और केंद्र से जिस प्रकार की अदावत बनी रही है छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी दिक्कतों का जिम्मेदार राज्य सरकार केंद्र को बताती रही है। ये जो बातें आपने कहे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 6 मंत्रियों के टीम ने जो बातें रखी हैं और कहें कि भाई असफल प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश की रक्षा के लिए अगर हमारा रक्षक बजट बढ़ाते हैं और हमारे चाक चौबंद बढ़ाते हैं जिसके कारण चीन अपने पैर पीछे खींचते हैं, तो पाकिस्तान बात करने का और मीटिंग आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनके जितने भी टेररिस्ट जो भेज रहे हैं उनको हम मार गिरा रहे हैं, हमारे सैनिक, हमारे जवान। तो और दूसरी चीज धारा 370 हटाना और कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग रखना और एक तरह से राम मंदिर के निर्माण प्रारंभ करना, और इसके अलावा गैस सिलेंडर, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना और इस तरह से अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो मैं आपको और भी गिना सकता हूं। तो अगर ये सारी योजनाएं आम नागरिक के लिए, जो गरीब परिवार है, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये सारी योजनाएं हैं, अगर ये कांग्रेस को असफल लगता है तो मैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि स्मार्ट कार्ड को आपने बंद कर दिया, आपने प्रधानमंत्री आवास जो भेजे हैं अभी ये 2 साल 3 साल में, उसको आपने बनवा ही नहीं रहे हैं, राज्यांश आप दे नहीं पा रहे हैं। अगर आपने वादा करके शराबबंदी के वादा करके अगर आए हैं तो आप वो नहीं कर पाए हैं। अगर आपने किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ की बात कहे हैं वो नहीं कर पाए हैं। आप 2500 रुपए में धान खरीदी की बात नहीं किए थे और आप 2500 रुपए में धान खरीदी नहीं कर पाए हैं। और आपने 10,000 रुपया न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना स्टार्ट करने की बात कहे हैं, लेकिन जब देने की बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि हम 9,000 देंगे। और इसके अलावा आपका यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड को जनता आज भी ढूंढ रहा है। और ठीक मार्कंडे जी, मैं एक टिप्पणी अमित श्रीवास्तव जी से भी ले लेता हूं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे बहुत सारे होंगे। अब मोदी फैक्टर पर आज बात कर रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, आप लोगों ने सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया। नवीन मार्कंडे जी बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं और कहते हैं कि सबसे असफल होते तो दोबारा रिपीट नहीं होते 2019 में। अमित श्रीवास्तव, मैं आपको बता दूं अभिषेक जी कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। और मैं अगर आप उसको 3 मिनट देंगे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। देखिए, हम जो कह रहे हैं कि देश के अब तक के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे पास तर्क है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तबाही जो लगातार ये 7 सालों में हम देश की जनता ने जो तबाही देखी है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई। और जब प्रधानमंत्री ने झूठ, जुमलों और दुष्प्रचार के बल पर सत्ता जिस प्रकार वो पाए है और लगातार जो देश की जनता को वादे करके आए थे, चाहे आप देख लीजिए जितने भी उन्होंने वादे किए, चाहे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा, रोजगार 7 साल में 14 करोड़ लोगों को देना था और 12 करोड़ लोगों का रोजगार खा गए। 15 लाख लोगों के अकाउंट में आना था, लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं। लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी चले गई इनकी नाकामी और इनकी गलत नीतियों के कारण से। काला धन देश में आएगा तो आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। लोकपाल की बात हुई थी, आज तक लोकपाल नहीं बनाए। और जिस प्रकार से ये जुमला कहा करते थे, आज देखिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। एक भी भाजपा का नेता अगर आप उसको डिबेट में बैठाएंगे ना अभिषेक जी, वो बात करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सब वो बात करेगा। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे अर्थव्यवस्था पे बात कर लीजिए, भाग जाएगा वहां से। अगर आप किसी से कह दीजिए बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, वो चला जाएगा वहां से।
बैंकों का एनपीए देखिए आप। और जिस प्रकार से मैं आपको कह दूं कि ये 60 साल के बात करते हैं, 60 साल बनाम जो कल कह रहे थे 70 साल बनाम 7 साल, मैं आपको बताऊं ये 70 साल उपलब्धियों भरा रहा। आज हमने लगातार देश में स्टील प्लांट बनाए, लगातार हमने हॉस्पिटल बनाए, लगातार हमने नवरत्न कंपनियां बनाई, और आप 7 साल में उसको संभाल तक नहीं सकते। आज आप ठीक है, ये उपलब्धियों की जंग है, होनी भी चाहिए, किसने क्या काम किया इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अमित जी, मैं एक छोटी टिप्पणी, उचित जी भी हमारे साथ है, उनसे ले लेता हूं, फिर आप लोगों के पास वापस आता हूं। उचित जी, मोदी फैक्टर की बात हो रही है, 7 साल हो गए हैं, दोनों के तर्क आपने यहाँ पर सुने। मैं मोदी फैक्टर का छत्तीसगढ़ पे क्या असर देखने को मिला, छत्तीसगढ़ को क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, उसका विश्लेषण आपसे चाहूंगा। छत्तीसगढ़ तो क्या कि पूरे राष्ट्र स्तर पे मोदी ब्रांड जो है उस पे कमी आई है, निश्चित तौर पे कमी आई है। ये तो पूरे आंकड़े भी कह रहे हैं कि जो 36 से 42% जो उनकी खुद की व्यक्तिगत टीआरपी की है, पार्टी की टीआरपी की है, भारतीय जनता पार्टी जो पहले पार्टी विद द डिफरेंस बात करती थी, अब जो है पर्सन इज डिफरेंट वाली बात कर रही है, उस पर धब्बा तो लगा है, नो डाउट। अब उनकी इमेज बनाने के लिए जो 5000 गांवों में कवायद की जा रही है, ये केवल और केवल इनको समझ में आ गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी हम अगर कहीं जद्दोजहद करना है या हमको ऊपर आना है तो मोदी फैक्टर से ही हम ऊपर आ सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, नीचे जाएंगे, ये कैसे ना कैसे अपने उस मोदी ब्रांड को बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी इकलौते शख्स है जिनकी इतनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ गई थी, एक उन पे एक टेफ्लॉन कोटिंग कर दी गई थी कि उनमें किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं आता था, उनमें किसी प्रकार के धब्बे नहीं लगते थे, किसी प्रकार के दाग नहीं लगते थे। वो दाग अभी देखने को मिले हैं इस 7वें साल में। नो डाउट कि ये 7वां साल अजीब विडंबना रही है हिंदुस्तान की कि 7वें साल में हर प्रधानमंत्री के लिए बड़ी तकलीफदायक रहा, चाहे वो नेहरू जी रहे, चाहे इंदिरा गांधी रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे, चाहे मोदी जी रहे। अच्छा। तो ये विडंबना तो रही है, इतिहास गवाह है उसका। तो ये मोदी जी अभी अपने पूरे कार्यकाल में सबसे परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, और उस इमेज को बनाने के लिए पूरी भाजपा की ये कवायद लगी है पैन इंडिया। ये पूरे इंडिया में इसको इमेज को गिरने देंगे। उनको मालूम है कि अगर ये शख्स का इमेज या ये शख्स की टीआरपी या व्यक्तित्व थोड़ा सी इसकी कमी आई तो डेफिनेटली ये स्क्रैच जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगेगा। तो उचित, ये मैं बीच में रोक रहा हूं आपको जी। 2018 में मोदी अपने पीक पर थे उस समय पिछले कार्यकाल में, तब भी छत्तीसगढ़ में करारी हार हुई, तो क्या छत्तीसगढ़ में फिर से मोदी फैक्टर के भरोसे भाजपा है, कुछ असर फिर से विधानसभा में उम्मीद कर रहे हैं कुछ होगा? देखिए, ये सभी मुद्दे, ये चीजें हैं बड़े तात्कालिक रहती हैं। चुनाव के टाइम मुद्दे भी कुछ अलग रहते हैं, इश्यूज कुछ अलग रहते हैं, पॉलिसीज और मैनिफेस्टो कुछ अलग रहते हैं। तो आज 2.5 साल पहले 2023 की बात कर पाना और कितना असर करेगा, ये एक हाइपोथेटिकल वाली बात हो सकती है आज की डेट पे। लेकिन फिलहाल अगर हम ये बात करें तो ये पूरी की पूरी एक ब्रांड इमेज को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की छवि से बहुत ज्यादा खराब होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या कांग्रेस को बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, भूपेश की अपनी सरकार पे, भूपेश की अपनी सरकार पे लाभ उनको मिलेगा, अपने कार्यों पे मिलेगा, अपनी नीति पे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जरूर थोड़ा सा नुकसान, हालांकि आपने बहुत सही सवाल किया कि इनकी जो इमेज 18 में पीक में थी उस पर भी धब्बा लगा है, तो इसको और कैसे बचा पाएंगे। लेकिन ये फर्क तो पड़ेगा छत्तीसगढ़ में भी इस बात का, क्या पूरे पैन इंडिया में इसका फर्क पड़ेगा। नवीन जी, छत्तीसगढ़ के एंगल से मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ को क्या नफा नुकसान मोदी फैक्टर से हुआ? 2018 में तो आप लोगों को नुकसान हुआ था, हालांकि लोकसभा में फायदा हुआ था, लेकिन 5000 गांव तक अब आप लोग पहुंच रहे हैं। क्या विधानसभा में अगले चुनाव में किसी तरीके का कोई फायदा आप लोगों को इन गांवों के संपर्क मिलेगा? क्या अगले चुनाव में भी मोदी फैक्टर के साथ आप लोग जाएंगे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए, जबकि माना जा रहा है कि सेकेंड वेव में उनका ग्राफ गिरा है? देखिए अभिषेक जी, मोदी जी का ग्राफ ना पहले कभी गिरा था और ना आज गिरा है। ये एक आपातकाल और एक तरह से एक जो है राष्ट्रीय महामारी है, और ऐसी स्थिति में कमोबेश ऐसी परिस्थितियां बनती है। अगर देखा जाए तो जब आपातकाल देश में नवीन जी, पिछले साल भी महामारी आई थी, तब भी माना गया था कि मोदी जी ने जो फैसला लिया लोगों के साथ थे। ऐसे हालात पिछले साल तो नहीं बने थे जैसे इस बार बन गए। नहीं,
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो दुख में, दर्द में अगर कोई व्यक्ति रहता है, उनसे आप पूछोगे तो वो तो भाई दर्द की बात ही कहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सर्वे करके कहेंगे कि भाई मोदी जी कमजोर पड़े हैं, तो ये तो सही सर्वे नहीं है, समझ को। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि इसका तो दर्द में उनका ही नाम क्यों लेगा, कोई दूसरे को टारगेट क्यों नहीं करेगा? अभिषेक जी, मेरी पूरी बातें होने दीजिए ना, तो फिर वो अच्छे से ध्यान में आएगा फिर आपको जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी संकट काल में भी अगर टेस्टिंग मोदी जी करा रहे हैं, वो किट भेज रहे हैं, वैक्सीनेशन मोदी जी दे रहे हैं, अन्न देश के एक एक जनता को अन्न जो उपलब्ध कराना है वो मोदी जी करा रहे हैं, उनके खाते में पैसे दे रहे हैं, और प्रधान जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनके इलाज करा रहे हैं। और भी जैसे अभी आपने नया एक योजना देखे होंगे, जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो उनकी भी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार ने लिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी अगर देश में अगर कम पड़ रहा है तो विदेशों से भी मंगा रहे हैं, विदेशों से भी ये जो टीकाकरण के लिए उसको भी मंगा रहे हैं। तो देश के जो संकट की स्थिति में भी नहीं, नवीन जी सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ग्राफ क्यों गिर रहा है, वही मैं जानना चाह रहा था। खड़ा है तो मोदी जी खड़ा है। अगर एक बात भी आप बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने ऐसी कोई जन कल्याणकारी कार्य इस संकट काल में किया है क्या? और प्रधानमंत्री जी ने तो किसान न्याय योजना के अंतर्गत भी जो है लोगों को किसान तक के सम्मान निधि पहुंचाए हैं, तो सम्मान निधि भी वो पहुंचा रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ में अमित जी से पूछ लेता हूँ, अमित जी बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं नवीन मार्कंडे जी, फिर भी सेकेंड वेव में ये ग्राफ गिरा है। उनका कहना है कि तकलीफ में जब लोग होते हैं, दर्द में होते हैं, तो अगर कोई पूछता है तो इस प्रकार की बातें निकल जाती है। अमित श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये 7 साल जो है वो एक नाकाम, नकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते लोगों का हो गया है। और जो देश में जो भाजपाई हुकूमत है ना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनका मंत्रिमंडल, इस देश को तबाह करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए किस गर्भ पे चले गई है, और -8 आप जिस प्रकार से सिर्फ 56 इंच की छाती आज कहाँ चले, वो तो पूरी दुनिया की गई है अमित जी। लेकिन आंकड़ों के साथ कहते हैं अभिषेक जी कि देश के लिए हानिकारक है ये मोदी सरकार, और अपने मन की बात को ये 77 बार कर गए, लेकिन देश की जनता की बात नवीन भाई, इन्होंने जनमानस की बात एक बात भी नहीं सुनी। इनके पास समय नहीं है अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा। और मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे थे और आपके लोग कह रहे थे, मैं सिर्फ अभिषेक जी 10 सेकंड चाहूंगा। ये सरकार ने कदम कदम पर तबाह, विनाश और निशान जो छोड़े हैं, कई दशक मीडिया आएंगे इसको मिटाने में। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 7 साल है देश को बांटने का, नफरत का जो साया यहाँ पर आया है, और जो लगातार सिर्फ झूठी नोटबंदी, जीएसटी का जो माया है, सिर्फ फरेब और जुमलों की यहाँ पर छाया है, रक्षा की बनी भक्षक की काया पर है। अमित जी 7 साल में 2019 भी तो आया था, जब बम्पर बहुमत से उनकी वापसी हो गई थी। जी निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि, और मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ अभिषेक जी, कि आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो हम वो चीज नहीं भूल सकते कि जिस प्रकार से गंगा में बहती हुई वो लाशें, जलती हुई वो लाशों की चिता की जो लाशें की लपटें हैं, हम उसको नहीं भूल सकते। और उनको अंतिम संस्कार तक का उनको मौका इस सरकार ने नहीं दिया। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज तक की सबसे नकारी सरकार अगर कोई है तो केंद्र में बैठी हुई ये सरकार है। ये सबसे छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान हुआ है? उसके पहले नोटबंदी, अमित जी आपसे संक्षेप में चाहूंगा, छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान हुआ है इस मोदी फैक्टर से? पहुंचाने के लिए कार्य करती है। अमित श्रीवास्तव जी, जी छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान हुआ है इस मोदी फैक्टर से? जी लगातार मैं आपको बता दूं कि जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, इनको छत्तीसगढ़ से कोयला चाहिए, इनको छत्तीसगढ़ से मिनरल्स चाहिए, लेकिन जब अगर कोई अच्छी योजनाएं आती हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ ये भेदभाव करते हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं कि देश में 7 योजनाएं जो आई, उसमें 4 योजना में छत्तीसगढ़ को नहीं सम्मिलित किया गया। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, 1 रेशन 1 राशन दूसरे चरण में अच्छा करने के बाद भी हमारे को नहीं लिया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखा गया, जबकि हमने प्रवासियों के लिए कितने
कितना अच्छा काम किया, किसान सम्मान निधि योजना से बाहर रखा गया, और जिस प्रकार से हमको जीएसटी का पैसा मैं पूछ लेता हूँ नवीन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। नवीन जी क्या बोलना चाहते हैं अमित जी के इन सवालों पर कि छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान हुआ? नवीन मार्कंडे जी। देखिए, छत्तीसगढ़ को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इस संकट काल में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 27 लाख जो है मनरेगा में रोजगार दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि ये 27 लाख जो रोजगार है मनरेगा का, वो छत्तीसगढ़ क्रिएट किया है कि केंद्र के मोदी सरकार ने क्रिएट किया है? और इसका श्रेय किसको जाता है? पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि छत्तीसगढ़ तो एक चीज, चाहे अभी मैं बताया टेस्टिंग वगैरह का, वो पूरी किट जो है और वैक्सीनेशन केंद्र दे रहा है, तो इसकी क्या भूमिका है? दूसरी चीज, अभी 10 रोज पहले 215 करोड़ रुपया टीका खरीदी के लिए, वेंटिलेटर के अन्य मेडिकल इक्विपमेंट तैयार करने के लिए जो दिया है वो क्या है? और इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर में जो राशि दे, 24,000 करोड़ रुपया का मनरेगा के लिए दिया है, 6,000 करोड़ रुपए उस समय जीएसटी दिया है, और 19 जो है उनकी 95% उनकी जीएसटी दिया है। इसके अलावा मिनरल फंड की राशि, मैं उचित जी से भी यहाँ पर टिप्पणी ले लेता हूँ। उचित जी तर्क सभी के पास यहाँ पर है। भाजपा गिना रही है कि केंद्र ने क्या कुछ यहाँ पर दिया, कौन सी योजनाएं दी, और राज्य सरकार या कांग्रेस के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि क्या क्या उनको नुकसान हुआ। मैं छत्तीसगढ़ फैक्टर में बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में मोदी की लोकप्रियता, खासकर 2 साल की बात करें, हम 7 को छोड़ भी दें, किस तरीके से आप इसे आंकते हैं? क्या फायदा क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्या लोगों के मन में बना है, और क्या अगर आप अभी ग्राफ गिरा बता रहे हैं तो इसे हम तात्कालिक माने या स्थायी माने? देखिए, नहीं, ये जो ग्राफ गिरा है उसके कई रीजन है। पिछले वाले लॉकडाउन में तो आप कैप्टनशिप की भूमिका में थे, अभी वो कैप्टनशिप आप नहीं दे पा रहे। पिछली बार आप देश को लॉकडाउन कर रहे थे, अभी आपने राज्य के ऊपर छोड़ दिया। पहले आप वैक्सीनेशन राज्य के ऊपर छोड़ दिया, ऑक्सीजन राज्य के ऊपर, आपने बहुत सारे ऑक्सीजन तो खैर नहीं, बाकी अन्य चीजें राज्य के, लॉकडाउन राज्य के ऊपर, वैक्सीनेशन राज्य के ऊपर, और आपकी दवाइयां रेमडेसिविर सब राज्य के ऊपर, तो सारे निर्णय राज्य के ऊपर छोड़ दिए। अब जो है वैक्सीन भी, इसका ग्लोबल टेंडर भी राज्य करे जो सरकार को करने थे। ये तमाम बातें जो पिछली बार कैप्टनशिप की भूमिका में थे, वर्तमान में ये जो ग्राफ गिरा, क्या इसे स्थायी माने? क्योंकि चुनाव में तो वक्त है, चुनाव से ही आकलन होता है सब कुछ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव, इसका मतलब कि पहले भी देखिए उनका कोई बहुत बड़ी अहमियत या उनका आभा मंडल का प्रभाव यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं था, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ आगे रहेगा। इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये विपक्ष की नीतियों से, इनके मैनिफेस्टो से उस समय तक ये क्या कर पाते हैं, कितनी भूपेश सरकार फेलियर साबित कर पाते हैं, कितनी भूपेश सरकार अपने मैनिफेस्टो को लागू कर पाती है, ये तमाम मुद्दे उस टाइम में दिखेंगे। बजाय इसके, क्योंकि नो डाउट आवाम जो है भूलती जल्दी है, वो कहीं की भी हो, भूलने की आदत होती है। तो मुझे लगता है कि 2.5 साल है, और इन 2.5 सालों में आवाम को भी थोड़ा सा ये चीजों में, इस पे मिट्टी थोड़ी धूल जमेगी। उसके बाद उन्हीं मुद्दों में फिर चर्चा होगी जो भूपेश जी ने वादे किए थे, जिसमें फेल हुए। नई चीज भारतीय जनता पार्टी क्या दे पाती है, उस पर चुनाव, आने वाला चुनाव। बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी 2.5 साल बचे हुए हैं, और 2.5 साल बाद मोदी फैक्टर यहाँ पर कितना काम करेगा नहीं करेगा ये उस वक्त ही बताएगा। हालांकि जो पुरानी हिस्ट्री है, कम से कम विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा है भाजपा के लिए, और इसीलिए हो सकता है कि जो नुकसान हुआ है 2.5 साल बाद इसका बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। काम जो यहाँ का विपक्ष करेगा उस पर ही उसको फैसला जनता देगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि चुनाव में काम आते हैं। फिलहाल मोदी फैक्टर जो है छत्तीसगढ़ में उसका ग्राफ गिरा है, ये सभी विश्लेषक मान रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ कितना स्थायी होगा, आने वाला वक्त कितना बदलेगा, बहुत सारे सवाल भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।